अब हम रेखा का अंतखंड रूप देखेंगे कि रेखा का अंतखंड रूप होता क्या है। तो यहां पर लिखता हूं x x डैश, ये x अक्ष है, y y डैश, ये y अक्ष है, और ये तुम्हारा मूल बिंदु है। ये रेखा है L R। ये जो एल आर रेखा है एक्स अक्ष में से ए लंबाई का अंतखंड काटती है, यानी ओ बी, ये पूरा ओ बी कितना है स्मॉल ए, इस पूरा ओ बी की लंबाई ए है। ओ सी, ये पूरा ओ सी की लंबाई बी है। तो आपने देखा कि ये जो रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष में से ए लंबाई का और वाई अक्ष में से बी लंबाई का अंतखंड काटती है। हमें यहां पर यह ज्ञात करना है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष में से ए लंबाई का और वाई अक्ष में से बी लंबाई का अंतखंड काटेगी तो रेखा का समीकरण क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि किसी आकृति का, किसी वक्र का, किसी रेखा का यदि समीकरण ज्ञात करना है तो उस पर एक बिंदु लेते हैं और उसका निर्देशांक x, y मानते हैं। हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत। प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध ये है कि ये जो रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष में से ए लंबाई का अंतखंड काटती है और ये रेखा वाई अक्ष में से बी लंबाई का अंतखंड काटती है। तो इन दो प्रतिबंधों के अंतर्गत हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा पर एक बिंदु लेंगे। इस बिंदु का निर्देशांक x, y मानेंगे। x में, y में, a में और b में एक संबंध स्थापित करेंगे। जो संबंध आएगा वही रेखा का समीकरण कहलाएगा। तो चलो करते हैं। बिंदु P से एक्स अक्ष पर लंब खींच दो, PM। तो यहां पर x है तो OM कितना होगा? OM की लंबाई x होगा। और यहां पर y है तो PM की लंबाई कितना होगा? PM की लंबाई y होगा। ये पूरा OB की लंबाई कितना है? A। और OM की लंबाई कितना है? x। तो पूरा A में से तुम x निकाल दो तो ये कितना बचेगा? A माइनस x बचेगा। ओके, अब देखो त्रिभुज PMB, त्रिभुज PMB तथा त्रिभुज COB में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और तुम जानते हो कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं।
मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। इसलिए इसलिए एम बी के नीचे क्या लिखेंगे? ओ बी। हम ओ बी लिखेंगे बराबर पीएम। पीएम के नीचे क्या लिखेंगे हम? सी ओ। हम सीओ लिखेंगे। ये लाइन समझ में आया? इस लाइन के बारे में, यानी इसके बारे में एक बार मैं फिर से कहूंगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में होती हैं। इसलिए त्रिभुज पी एम बी, यानी इस त्रिभुज का अगर हम आधार लिखेंगे एम बी, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? बड़का त्रिभुज का आधार लिखेंगे, बड़का त्रिभुज का आधार। तो ये बड़का त्रिभुज है, ये बड़का त्रिभुज है, तो बड़का त्रिभुज का आधार क्या है? ओबी। इसलिए ये छोटका त्रिभुज का आधार बटा बड़का त्रिभुज का आधार, छोटका त्रिभुज की ऊंचाई बटा बड़का त्रिभुज की ऊंचाई। अब देखो एम बी कितना है? एम बी ए माइनस एक्स है, तो यहां पर लिखेंगे ए माइनस एक्स बाई। ओ बी कितना है? ओ बी ओ बी आपका पूरा ए है, तो यहां पर लिखेंगे ए। पीएम, पीएम कितना है? वाई बटा सीओ, सीओ कितना है? बी, तो हम लिखेंगे बी। इसको ऐसे लिखिए, ए बाई ए माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी। इससे ये कट गया, 1 माइनस एक्स बाई ए बराबर वाई बाई बी। तो 1 इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इसको यहां पर लिखते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये क्या है? इस रेखा का समीकरण है। इस रेखा का समीकरण क्या है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष में से ए लंबाई का अंतखंड काटे, वाई अक्ष में से बी लंबाई का अंतखंड काटे, तो उस रेखा का समीकरण एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी इज इक्वल टू 1 होता है। कुछ मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि त्रिभुज पीएमबी तथा त्रिभुज सीओबी समरूप त्रिभुज है कैसे? देखो कि जब दो त्रिभुज समान कोणिक होता है, समान कोणिक, तो उसकी संगत भुजाएं, जब दो त्रिभुज समान कोणिक होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखो ये कोण कितने अंश का है? 90। ये कोण कितने अंश का है? 90। तो बड़का त्रिभुज में ये कोण 90 अंश का है और छोटका त्रिभुज में ये कोण 90 अंश का है। इस कोण को थीटा मान लो, तो ये थीटा छोटका त्रिभुज में भी है
और ये थीटा बड़का त्रिभुज में भी है। तो ये थीटा दोनों त्रिभुजों में है। अब देखो, ये कोण 90 अंश का है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण होगा 90 माइनस थीटा। ये कोण 90 अंश का है, ये थीटा है, तो ये कोण होगा 90 माइनस थीटा। अब देखो, बड़े त्रिभुज में 90 माइनस थीटा है, तो छोटे त्रिभुज में भी 90 माइनस थीटा है। बड़े त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है, तो छोटे त्रिभुज में भी ये कोण 90 अंश है। और ये थीटा छोटे त्रिभुज में भी है, और यही थीटा बड़े त्रिभुज में भी है। तो हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समान कोणिक है। और जब त्रिभुज समान कोणिक होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। इसलिए छोटका त्रिभुज का अगर हम आधार लिखेंगे तो इसके नीचे हम बड़का त्रिभुज का आधार लिखेंगे। अगर हम छोटका त्रिभुज की ऊंचाई लिखेंगे तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? बड़का त्रिभुज की ऊंचाई लिखेंगे। यानी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये हम लाइन लिखेंगे। MB का मान रखेंगे। MB का मान कितना है? MB का मान a माइनस एक्स है। OB का मान a है। PN का मान y है। CO का मान b है। और इस तरह से हल कर देंगे तो क्या आएगा? x बटा a प्लस वाई बटा b इक्वल टू 1 आएगा। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यदि कोई रेखा x अक्ष में से a लंबाई का अंतखंड काटती है और y अक्ष में से b लंबाई का अंतखंड काटती है, तो उस रेखा का समीकरण x बटा a प्लस वाई बटा b इक्वल टू 1 होता है। और इसे रेखा का अंतखंड रूप भी कहते हैं। आगे देखते हैं।